Good morning, lovely learners. I hope you all are very well. In today's video, we are going to complete our, our exercise 1.1 of class 9th maths chapter number system. Let's read our question, which is 0 a rational number? Can you write it in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0? कह रहे हैं कि 0 जो है क्या एक रैशनल नंबर है? अगर है तो क्या आप इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q जो है आपके पास इंटीजर्स होने चाहिए एंड q जो है वो आपके पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, मतलब जो हम अपॉन की शेप में लिख सकें। जैसे लिख रहे हैं हम 3/4, तो इसको हम कहेंगे एक रैशनल नंबर, जिसमें 3 जो है इसका न्यूमरेटर होगा, 4 जो है इसका डिनोमिनेटर होगा। वेयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स, यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। और डिनोमिनेटर जो है आपके पास इज़ नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q are called rational numbers, and where p and q are integers and q is not equal to 0। तो आप 0 की बात कर रहे हैं, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? इसके आंसर में देखिए हमने क्या लिखा है, येस 0 इज़ अ रैशनल नंबर। हाँ, 0 जो है वो एक रैशनल नंबर है। अब कैसे है वो रैशनल नंबर, उसको देखते हैं। क्योंकि हम 0 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, ऐसे ये चलते ही जाएंगे। अगर 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो तब भी आंसर हमारे पास 0 ही आ रहा है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तब भी आंसर हमारे पास 0 ही आ रहा है, 3 से डिवाइड करेंगे तब भी आंसर 0 ही आएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तब भी आंसर 0 ही आएगा। तो जो हमने इसके सोल्यूशन में एग्जांपल ली है उसको देखिए क्या लिखा है, बिकॉज वी कैन राइट 0 एज 0/1, वेयर, अब इस एग्जांपल में 0 और 1 जो है हमारे पास इंटीजर्स है, और क्यू यानी कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो हमने 1 लिया है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का ख़त्म होता है। पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहे हैं फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा याद रखना है कि जितने रैशनल नंबर्स हमें बताने होंगे उसमें हम 1 प्लस कर लेंगे। जैसे इसमें हमें 6 बताने थे, तो हम लिखेंगे 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। तो ये जो रैशनल नंबर्स हमारे पास दिए हैं 3/3 एंड 4 दिया हुआ है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे रैशनल नंबर्स विद डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो जिसके नीचे जिस भी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, यानी कि 3/1 होगा और 4/1 भी होगा। अगर हमें इसे 7 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 7, जब डिनोमिनेटर को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी 1 को 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या बनेगा ये, सिंस वी रिक्वायर 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, सो वी राइट 3 एंड 4 एज रैशनल नंबर्स विद डिनोमिनेटर। जितने रैशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करने होंगे उसमें आप 1 ऐड कर लें। तो ये 6 रैशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। 6 में 1 कर दिया ऐड तो वो बनेगा 7। दैट इज़ 3 इज इक्वल टू 3/1 मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई बाय 7, 3 7 ज़रा हो गया 21/7, और 4 जो था रैशनल नंबर उसको चेंज करेंगे तो 4/1 इंटू मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में भी मल्टीप्लाई बाय 7, 4 7 ज़रा आ गया आपके पास 28/7। सो 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 आर। अब 21 से हम 28 के बीच में बता सकते हैं 6 नंबर, वो कौन कौन से बनेंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। पढ़ते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब इस वाले क्वेश्चन में हमारे पहले से ही डिनोमिनेटर्स तो सेम दे दी है, 3/5 है और 4/5 है। निकालने हमें कितने रैशनल नंबर्स हैं इनके बीच में, 5, तो 5 + 1 करेंगे वो बन जाएगा आपको 6। अब आपको इसके डिनोमिनेटर को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर करते हैं तो 6 देखिए
तो ये बनेगा 3 6 ज़र 18 अपॉन 30 और 4 6 ज़र 24 अपॉन 30। तो अब डिनोमिनेटर हमें क्या बनाना पड़ेगा, 30 बनाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, सिंस वी रिक्वायर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, सो वी राइट 3/5 एंड 4/5 एज रैशनल नंबर्स विद डिनोमिनेटर 5 पहले से ही ऑलरेडी इसके डिनोमिनेटर में था, मल्टीप्लाई बाय 6 कहाँ से आया, क्योंकि हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे, प्लस उसमें 1 करेंगे तो 5 और 1 आ गया 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज़ डिनोमिनेटर हमें इनका 30 बनाना पड़ेगा। तो 3/5 हमारे पास रैशनल नंबर था, तो इसको हम इसके डिनोमिनेटर को 30 बनाने के लिए 6 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 6 आ गया 18/30 और 4/5 है, 5 को 30 बनाने के लिए 6 के साथ मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 6 आ गया 24/30। अब हमारे पास 18/30 है और दूसरा रैशनल नंबर है 24/30 और इनके बीच में हम इजीली 5 रैशनल नंबर्स बता सकते हैं। सो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। पढ़ते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर्स। बता रहे हैं कि जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई होंगी वो आपके पास सही हैं या गलत हैं, और अगर सही हैं तो क्यों सही हैं, और अगर गलत हैं तो क्यों गलत हैं, इनके हमें रीजंस या कारण बताने होंगे। तो पहली स्टेटमेंट जो हमारे पास है, लिखा है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, हर नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होगा। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, हमारे 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, ये जो ग्रुप बनेगा ये बनेगा नेचुरल नंबर्स का। अब होल नंबर जो है हमारे शुरू हो रहे हैं 0 1 2 3 4, ऐसे ये चलते जाएंगे। तो नेचुरल नंबर्स तो सारे जो हैं वो होल नंबर्स के ग्रुप में आ रहे हैं। तो यस, इसका आंसर हम लिख सकते हैं ट्रू, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, क्योंकि जितना जो भी नेचुरल नंबर होगा वो होल नंबर्स के ग्रुप में। सेकंड पार्ट में देखिए क्या लिखा है, एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर, हर इंटीजर जो है होल नंबर है। तो होल नंबर्स का जो ग्रुप है वो होता है 0 से शुरू, 0 1 2 3 4, ऐसे चलते जाएंगे। और इंटीजर जो हैं इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 तो 4। पॉजिटिव तो नंबर हैं हमारे पास लेकिन नेगेटिव नहीं आ रहे हैं, तो हर इंटीजर जो है वो होल नंबर्स नहीं आ सकता, क्योंकि होल नंबर्स में हमारे पास जो ग्रुप है वो 0 से स्टार्ट है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे फॉल्स, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट कंसीडर्ड इन होल नंबर्स, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स जितने भी होंगे वो होल नंबर्स के ग्रुप में नहीं आते हैं। फिर थर्ड पार्ट है एवरी रैशनल नंबर इज़ ए होल नंबर, हर रैशनल नंबर जो होगा एक होल नंबर होता है। होल नंबर आ जाएगा जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा उसके डिनोमिनेटर से। तो ये आ जाएगा आपके पास फॉल्स, बिकॉज नंबर्स लाइक जैसे 3/2 है इज़ अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर तो गिना जाएगा बिकॉज इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, बट नॉट ए होल नंबर बिकॉज 3 इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आई होप वीडियो, इफ़ यू लाइक इट देन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। Thanks for watching.